नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बनाया था। न वीडियो बनाने का सीधा सा मतलब आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं है। आप लोग पढ़ाई लिखाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है निशांत ज्ञान के नाम से, आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो भी सूचनाएँ होती वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे आज सुबह से मैंने जो है 2-3 सूचनाएं आपको शेयर किया था, उस सूचनाओं पर मैं वीडियो भी आज दे रहा हूं आपको। और देखिए, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो इस समय क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप सभी लोग जानते हैं जो बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है वो बच्चा या तो डीएलएड कर रहा है, या तो बीएड कर रहा है, या तो सीटेट की तैयारी कर रहा है, या तो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मैं पढ़ाता किसको किसको हूँ? मैं यूपी टेट को पढ़ाता हूँ और डीएलएड को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और सीटेट के लिए मेरे पास जो है सीटेट में बड़े बड़े सवाल आते हैं, इस वजह से मैं उस सवालों को जो है प्रेजेंट नहीं कर पाता हूं। इस वजह से मैं सीटेट की क्लासेज नहीं लेता हूं, ठीक है। जो मुझसे होता है मैं वो करने का प्रयास करता हूं। बिना वजह की बेवजह की बातें करना और बिना वजह का कोई वीडियो देना हमें नहीं लगता है कि आपके साथ यह सही होगा। मुझे फ़ायदा ज़रूर होगा लेकिन आपको नुकसान होगा, इस बात की गारंटी है। देखिए, सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक होंगी, इसके जाने से पहले, इस सवाल पे जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो में पढ़ाई लिखाई की कोई बात मैं नहीं करने वाला हूँ। ना ही आपको मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या ना ही आपको संविधान पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, इससे आपके भविष्य से जुड़ी बातें हैं, तो आप सभी लोग अगर जानते हैं इस बातों को तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अंत तक वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही होगा। अगर आपको लगता है हानि होगी तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। सेमेस्टर परीक्षाओं पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप लोग 2 सेमेस्टर अच्छी तरीके से पास हो चुके हैं, चाहे 21 बैच का बच्चा हो, अगर 22 बैच का बच्चा है उसको भी मैं बताना चाहूँगा। सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होती हैं मित्रों, कोई भी परीक्षा कठिन नहीं होती है अगर आप हौसले के दम पर उसे पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जो सेमेस्टर डीएलएड की खास करके बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा यह मांगता है आपसे स्वाध्याय और सुलेखन, ठीक है। स्वाध्याय और सुलेखन जितना बेहतरीन तरीके से आप लिख पाएंगे, जितना बेहतरीन तरीके से आप अपने उत्तरों को जो है एग्जामिनर को समझा पाएंगे, क्योंकि आप प्राइमरी का प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्राइमरी का प्रशिक्षण लेने के लिए मतलब आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप जो भी उत्तर लिखेंगे परीक्षा में वह उत्तर छोटा बच्चा भी समझ पाए। इसी उद्देश्य के साथ आपका प्रशिक्षण करवाया भी जाता है। बहुत नॉर्मल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि आप उसको जितना तोड़ करके लिख सकते हैं, जितना बेहतरीन समझा सकते हैं वो करने का प्रयास करिए, ठीक है। ज़्यादातर मतलब कि जो भी आपकी परीक्षाएं आने वाले समय में होने वाली हैं उसमें आप बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी जो है आप अपने सीरीज से तैयार कर लीजिए। जब आप उत्तर लिखिए, ठीक है, मुझे काफ़ी बच्चों के जो है मतलब कि परफेक्शन मिले, काफ़ी बच्चों के सवाल मतलब कि हमें जानकारी मिली काफ़ी बच्चों के माध्यम से, भैया अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं अगर उन प्रश्नों को हम गलत नहीं करते हैं या उन प्रश्नों को हम सही कर देते हैं, ज़्यादातर प्रश्न उसमें से अधिकांश प्रश्न सही हो जाते हैं। तो जो दीर्घ मतलब जो लघुत्तरी 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उसमें आप कुछ भी लिखते हो तो आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन अगर आप बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी में ही काम खत्म कर दिए हो, गुणा गणित इधर उधर कर दिए हो, तो दीर्घोत्तरी या लघुत्तरी जो आपका 2 नंबर वाला होता है उसमें आपको नंबर कम दिया जाता है। एग्जामिनर की एक जो है पूर्वाग्रह होता है, इसे भी मान सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो बच्चा बहुविकल्पी या लघुत्तरी गलत लिखा है उसे मान लेते हैं कि वह भी जो है लघुत्तरी भी कुछ न कुछ इधर उधर लिखा होगा, ठीक है। तो चलिए, ये बात हो गया। इतनी बातें करने के बाद जो सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी आपके दिल दिमाग के अंदर चल रही है, भैया एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया था और जो सूचनाएं निकल करके सामने आ रही हैं आप तमाम सारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे। लोगों का यूट्यूब पे आना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, इस तरीके से ही उनका तो काम ही है, ठीक है, धंधा टाइप का है, ठीक है। तो सेमेस्टर एग्जाम मैं पहले से बता रहा था 20 जून के पहले कभी नहीं होने वाला और यही होने वाला है 20 जून के बाद। और आपको जो परीक्षा फॉर्म वगैरह का पूरा प्रोग्राम है वो आपको मान के चलिए 5 तारीख से पहले आपको मिलने की पूरी उम्मीद है, जो मुझे जानकारी मिली है, ठीक है। जो मुझे जानकारी मिली है 5 तारीख से पहले आपको जो है परीक्षा फॉर्म वगैरह की जानकारी मिल जाएगी। और यह जो है 20 जून के बाद ही होगा। आप कुछ लोग कह रहे हैं भैया 26-27 तारीख को जो है वीडियो का एग्जाम है। आप सभी लोग जानते हैं इसमें से भी कुछ लोग जो है 26-27 को वीडियो एग्जाम दे रहे होंगे, जो 2018 में हुआ था अब फिर हो रहा है, तो कुछ लोग दे रहे होंगे। तो उनके लिए
यह खुशखबरी ही मान सकते हैं कि आपकी परीक्षा 20 तारीख के बाद कभी भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो और एग्जाम को लेकर के एक हफ्ता जो है, एक सप्ताह आपकी परीक्षाएं स्थगित करके लेट की जा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है और ऐसी पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, और आज ये देखिए 21 बैच और 22 बैच दोनों की बात मैं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 23 बैच वालों का एडमिशन, जो बच्चा 23 बैच में एडमिशन लेना चाहता है उसका एडमिशन प्रारंभ है 2 तारीख से, आप उसे करवा लीजिएगा। ठीक, उसके बाद मैं आज बात करता हूं शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जो जानकारी आई थी सुबह सुबह, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में जो जानकारी थी वो जानकारी यही है कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद फंसे हुए हैं इंटरव्यू के विवाद को लेकर के। तो 946 पोस्ट है, उससे असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य किसी वैकेंसी की मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, बस आपको सीधे सीधे यहां पर लाता हूं जो आपके काम की चीज़ें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। देखिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो है या तो राज्यपाल से अध्यादेश जारी करवाया जाएगा जल्द से जल्द लाने के लिए, या तो इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। 12 सदस्यीय टीम ने अपनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट करके जो है सीएम ऑफिस या सीएम कार्यालय पे पहुंचा दिया है। अब अंतिम मुहर लगना और लगाना यह मतलब कि सीएम जी के मतलब मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बता दूं तो आज जो न्यूज़पेपर में जानकारी निकली थी वह यही थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जो है अध्यादेश ला करके किया जा सकता है। तो अध्यादेश का मतलब राज्यपाल से अध्यादेश लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं सरकार, जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर अध्यादेश लाने में थोड़ी सी लेट होती है तो मानसून सत्र में भी इसे रखने का पूरा प्रयास होगा। इस पर विपक्ष के सवाल भी लिए जा सकते हैं, इस पर विपक्ष से सुझाव भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है कि यह जो है जुलाई से पहले इसका गठन नहीं होने वाला है। किसका? शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। और 21 बैच के बच्चों के लिए खुशखबरी ही मान सकते हैं कि अगर जुलाई तक आपका जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तो जस्ट उसकी प्राथमिकता है जस्ट यूपी टेट नहीं देने वाला है, उसकी प्राथमिकता है जो 4600 पद आए हैं, 4600 कुछ पद हैं, 4600 से अधिक पद हैं किसके? यूपी टीजीटी और पीजीटी के, उसके एग्जाम से कराएंगे। उसके बाद ही जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा। मित्रों 21 बैच के साथियों के लिए मैं यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। तो 21 बैच का जितना ही लेट यह चीज़ें चलेंगी उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। मैंने बहुत पहले से चीज़ें आपको बताया है, आपको हतोत्साहित नहीं होना है, सकारात्मक ही रहना है। देखिए आपकी जो डीएलएड परीक्षा है वो तो जून लास्ट तक में हो जाएगी, या मान लो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही भी होती है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है। चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको पीएनपी में आश्वासन लेने जाना होगा या पीएनपी से बातचीत करनी होगी, वहां उन्हें विनय करना होगा अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो। ठीक है, देखिए 4600 जो वैकेंसी है इसका हो जाएगा काम, एग्जाम कराएंगे ये लोग। उसके बाद आपके जो है यूपी टेट पर काम होगा, या तो इसके समांतर भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसके समांतर भी काम हो सकता है, क्योंकि इस पूरा आयोग मर्ज होगा तो इसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी तो दिक्कत नहीं होगी कि एक ही 4-5 लोग ही रहेंगे कि पहले शिक्षा से टीजीटी कराएं उसके बाद 2 महीना बाद आपका यूपी टेट कराएं। समांतर काम भी यहाँ पे चलने वाला है। तो आप सभी लोग मान के चलिएगा अगस्त में जो है आपका विज्ञापन वगैरह आ सकता है, उसके पहले आपका विज्ञापन नहीं आएगा। सितंबर तक आपका विज्ञापन चलेगा, अक्टूबर नवंबर में आपकी परीक्षाएं संपादित की जाएंगी। मान लीजिए कितना भी जल्दी कराते हैं तो अक्टूबर में आपकी परीक्षा होती है तो 1 महीना लग जाता है रिजल्ट लाने के लिए, तो नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा। और नवंबर में रिजल्ट आते ही दिसंबर में लोग वैकेंसी नहीं देने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया था कि 31 दिसंबर 2023 तक सरकार की लिस्ट में कहीं भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नाम नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नाम 31 दिसंबर 2023 तक नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह खबर भी कुछ लोग कहेंगे कि भैया यह खबर मेरे लिए नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि जब सरकार कहीं नाम ही नहीं ले रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो क्या गारंटी है कि वैकेंसी जो है 2024 में लोकसभा से पहले आ जाएगी। देखिए इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूं कि मैं गारंटी लेता हूं कि 2024 से पहले वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि ये सत्य है कि सरकार जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कहीं भी नाम नहीं ले रही है। हर जगह प्राथमिक शिक्षक भर्ती को नकार ही रही है, चाहे उनके मंत्री जी हों, चाहे उनके ऑफिसर्स हों, हर कोई इसे नकार रहा है। लेकिन 2024 से पहले कहीं ना कहीं खेला बदलेगा। और आप सभी लोग देखिएगा, अगर वैकेंसी आनी होगी तो लोकसभा चुनाव के जो आचार संहिता लगने वाली है 10 मार्च के आसपास, उससे 7-8 दिन 10 दिन पहले ही वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी पूरी उम्मीद है यही, ठीक है। और
और मैं बता दूं, यह वैकेंसी जो है दबाव के फलस्वरूप ही आएगी। अगर बच्चे जो है यूपी टेट के बाद अच्छे से जो है माहौल क्रिएट करेंगे तभी वैकेंसी आएगी, नहीं तो यह वैकेंसी आगे जो है ट्रांसफ़र की जा सकती है 2027 वाली विधानसभा के लिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जितनी भी बड़ी भर्ती होती है, देखिए प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसी होती है बड़ी भर्ती होगी और इससे काफ़ी परिवार लाभान्वित होता है। तो नॉर्मल जैसे मध्यम वर्गीय परिवार किससे लाभान्वित होता है, या तो मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस वैकेंसी में पद आते हैं मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसी में सेलेक्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा पद या तो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के आते हैं, या तो किसके आते हैं, या तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के आते हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से तो यह शासन सत्ता चलाने वालों के लिए लाभदायक तो होता ही है। तो अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी ये लोग इस बार देने की पूरे मूड में है और यूपी पुलिस की वैकेंसी देंगे भी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसी 2017 बैच से लेकर के आज तक नहीं आई है, इसका भी एक दबाव कहीं ना कहीं सरकार तक रहेगा। अब क्या होगा कैसे होगा इसके बारे में तो भविष्य ही तय करेगा, लेकिन आप लोग सकारात्मक रहिएगा। जितना ही ये चीज़ें लेट हो रही हैं उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर के टेंशन आपको नहीं लेनी है, बहुत जल्द सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 3-4 दिन के अंदर आप पढ़ लेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं आपके काबिलियत पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आपकी काबिलियत पर मुझे संदेह है। निश्चित तौर पे आप 2 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को समाप्त कर लेते हैं और तीसरे दिन पेपर देते हैं और आपका 94% आ भी जाता है, मुझे पता है। लेकिन तृतीय सेमेस्टर में चूक मत करिएगा किसी भी एंगल से। अगर आपको लगता है कि यहां पर मैं कमी करता था, इसमें नंबर जो है गलती से मैं पास हो जाता था या 1-2 नंबर से पास हो जाता था, तो उसे जो है ऐसा करने का प्रयास करिएगा कि उसमें बैक वगैरह न लगे। नहीं तो अगर तृतीय सेमेस्टर में आपका बैक लगता है तो आप 2025 में जाकर पास होंगे, इस बात को मान के चलिएगा। बैक पेपर के लिए ज़्यादातर बच्चा पूछ रहा है भैया हमारा बैक पेपर कब होगा, ठीक है। तो बैक पेपर मित्रों जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका बैक लगा था तो उसका अभी होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपका बैक पेपर भी हो जाएगा। और जिसका द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगा उचित उसका चतुर्थ सेमेस्टर के साथ बैक पेपर हो जाएगा। तो बैक पेपर की टेंशन मत लीजिए। बैक पेपर का एग्जाम आपका जो है अभी होने वाला है, जो जिसका फर्स्ट में लगा है, और जिसका सेकंड में लगा है वो चतुर्थ सेमेस्टर मतलब नवंबर के लास्ट में या नवंबर में जब आपका पेपर होगा उस समय लगेगा, ठीक है। आपका पेपर नवंबर में हो जाए, आपका पेपर दिसंबर में हो जाए तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर वैकेंसी का माहौल बनेगा, इस बात को मैं आज कह रहा हूं, आप नोट करके रख लीजिएगा, अगर वैकेंसी का माहौल यूपी टेट होने के बाद बनेगा तो पीएनपी भी आपके लिए काम करेगी और जल्दी काम करेगी, ठीक है। बस आपको अनवरत प्रयास करना है इसके लिए कि हमारी परीक्षाएं जो है जल्दी हो। वैकेंसी का माहौल बनता है तो आपको संघर्ष भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए लोग करते भी हैं भाई, उसमें मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। और हाँ, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो बच्चा है, 22 बैच का जो बच्चा है, वह बच्चा जो है मेरे से नोट्स के लिए कहते हैं, तो आप सभी लोग के लिए मेरे नोट्स तो लॉन्च ही हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मेरे नोट्स हैं वो 60 नोट्स हैं, हैंड रिटन है। आप उसे अगर परचेज करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा जो नंबर है 9794137048, वहाँ पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और तृतीय सेमेस्टर के लिए मेरे कोई नोट्स नहीं आए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग अब इतने योग्य हो गए हैं, कहीं पर आपको लुकुर और किसी के नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपको ज़रूरत थी, जब आपको पढ़ाने की ज़रूरत थी तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए खड़ा हुआ। जब आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत थी तब मैं आपके लिए खड़ा हुआ। जब मुझे लगता है कि आपको अब वीडियो की ज़रूरत नहीं, आप लोग पढ़ाई स्वयं से स्वाध्याय से कर सकते हैं, तब भी मैं आपको सजेशन देता हूं कि वर्तमान के समय में जिस बच्चे की आदत ही है दिन भर लुकुर करने की, फेसबुक चलाने की, स्टेटस लगाने की, उसके बाद 5 मिनट पढ़ करके कोई नोटिफिकेशन आ जाए उसको देखने की, फलाने सर को, फलाने देवी देवता को देखने की, निश्चित तौर पर उसका एक आदत है वो करेगा। लेकिन जिसकी हम आदत में आपके परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आपको लुकुर करने की आदत है तो आप करेंगे भाई, जा करके दूसरे के यहाँ इधर झांकेंगे, उधर झांकेंगे, वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, आप यही करेंगे। लेकिन अगर आपको पढ़ने के आप चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे डीएलएड के लिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपको जो है वीडियो का इंतजार करना चाहिए। किसी पर्सनल टॉपिक पे आपको दिक्कत होती है, उसे समझने में प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए आप YouTube सर्च करिए, उसके लिए आप गूगल सर्च करिए, निश्चित तौर पे आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर पता है कि क से कबूतर होता है और आपको बहुत पहले से पता है, फिर भी आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो नहीं पढ़ना है क से कबूतर किताब में, हमको तो वीडियो में ही पढ़ना है, चाहे क से कबूतर 8 घंटे में बता दे हमको, लेकिन पढ़ना तो YouTube से ही है।
तब आप कहीं ना कहीं ये कम ही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप इतने तो यहाँ से हैं ही, आप समझदार हैं। ठीक है, तो सुबह यही फैसला था। मैंने बताया था कि वर्ष के अंत में तो वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन साल के शुरू में वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो आप सभी लोग अगर जीएस जीके वगैरह पढ़ रहे हैं अभी से, तो आप पढ़ते रहिए। आप अपना जो है जीके जीएस सामान्य विज्ञान वाला, जो सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन, उसे मजबूत करते रहिए। डीएलएड के जो मनोविज्ञान वाले जो दो पेपर शुरुआत में होते हैं, उसको आप अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जो आपका मतलब कि सिलेबस वगैरह सुपर टेट का है, आपके डीएलएड से ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, 50 नंबर का जीएस आता है सुपर टेट में। तो 50 नंबर के जीएस के लिए अगर आप अभी से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसी भी एंगल से हो, जैसे कि आगे समीक्षा अधिकारी आने वाला है, कुछ बच्चे जो है समीक्षा अधिकारी को लेकर के, सुपर टेट के भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। सुपर टेट का बच्चा वो डीएलएड कर रहा है, लेकिन फिर भी समीक्षा अधिकारी के लिए मेहनत कर रहा है। लेकिन मान लीजिए उसका समीक्षा अधिकारी में नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि 50% उसका उम्मीद ही नहीं है, समीक्षा अधिकारी नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस परीक्षा को टारगेट करते हुए उसका जीएस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, वह इतना तो काबिल हो जाएगा कि सुपर टेट के जीएस में उसका कम गलत हो, 50 में से उसका 40-42 नंबर सही हो जाए। तो ऐसे अगर आपको भी टारगेट छोटे छोटे मिलते हैं, तो आप उसी परीक्षा को टारगेट करते हो, थोड़ा बहुत कोरिलेट करके पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आप हर जगह चूक जाएं, लेकिन यहाँ पे न चूकें। आपके माता पिता का अंतिम सपना है, तो अंतिम उद्देश्य को आप सफल कर लें। ठीक है, ये जो उद्देश्य बीच बीच में आते हैं, मुझे कांस्टेबल बन जाना है, रेडियो ऑपरेटर बन जाना है, वीडियो बन जाना है, फलाने बन जाना है, अगर आप हो जाते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्तमान के समय में बेरोजगारी का दौर है, नौकरी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए नहीं होता है, तो आप टारगेट करके पढ़ाई तो कर रहे हैं, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, है ना। तो पढ़ाई करने का जो आपको फल मिलेगा वो यहाँ पे सुपर टेट की वैकेंसी में मिलेगा, शिक्षक भर्ती में मिलेगा, क्योंकि हर जगह हारने के बाद आप यहाँ जीतेंगे, विश्वास है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज़्यादा होगी और यहाँ पर जो है मेहनत करने वाले बच्चे जितने भी होंगे सिलेक्ट होंगे, और मेरी उम्मीद यही है। बाकी जो कुछ होगा ईश्वर के हाथ में है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे लिए कुछ शब्द लिख सकते हैं। और आपको देखिए, कुछ बच्चे हमसे कंप्यूटर के लिए कहे, मित्रों मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, तो मैं कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए आप कमेंट मत करिएगा। और भी अगर कुछ आपको चाहिए मुझसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड 2-1 वीडियो, तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।